हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 1 में ग्रुप बी पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से आगे क्वेश्चन नंबर जो 26 है 26 से करेंगे। तो चलिए 26 से हम लोग शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं 26 पे, और आज हम लोग थोड़ा फास्टली में क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है 26 है, इसमें कहा जा रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ निगेटिव गेन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ निगेटिव साइन है। तो यहाँ पे देखना ही सबसे जो निगेटिव है वो उसका जो है सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सबसे निगेटिवली होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है जो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो आप सभी ऑप्शन को देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सबसे बड़ा साइज में दिखाई दे रहा है आपको। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है विथ निगेटिव साइन की वजह से ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग ऑफ द फ्लोइंग इज द H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। उसके बाद H2S इज मोर एसिडिक देन H2AC। उसके बाद NH3 इज मोर बेसिक देन PH3 इज मोर बेसिक देन SbH3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है H2AC इज मोर एसिडिक देन H2S, तो ऐसा नहीं है। मोर एसिडिक देन नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है विच वन इनकरेक्ट अबाउट PCl5। यहाँ पे इनकरेक्ट चुनना है PCl के बारे में, PCl5 के बारे में। तो फर्स्ट है गैसियस PCl5 हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ही फर्स्ट वाला ही जो है यहाँ पे हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता है। उसके बाद सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एंड फ्री कोवालेंट मॉलिक्यूल, ये भी सही है। सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एंड as ionic PCl4 plus ion, PCl6 minus ion. In solid PCl5 P is in sp3 cube and sp3d hybridization state। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये गैसियस PCl5 है sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये जो हमारा ये गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 जो है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, अर्थात इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 28 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आ जाता है 29। तो 29 क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ नॉन जीरो डाइपोल। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा नॉन जीरो डाइपोल कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है वो BrF5 का हो जाता है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे मोस्ट जो एसिडिक नेचर रखता है वो होता है, इसमें मोस्ट एसिडिक नेचर 30 का यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है SO3 के पास होता है। यहाँ पे ये SO3 के पास होता है। उसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में मरकरी हैज़ ए लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज द लो हाई आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद है वीक मेटालिक बॉन्ड। तो ये वीक मेटालिक बॉन्ड के वजह से जो है मरकरी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, लिक्विड में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर मोर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी में मोर देन एस ब्लॉक और लेस देन एस ब्लॉक एलिमेंट मोर देन पी ब्लॉक। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो डी ब्लॉक होता है, उस डी ब्लॉक का
जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह आयनाइजेशन एनर्जी पी ब्लॉक से कम और एस ब्लॉक से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोर देन एस ब्लॉक। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है विच नोट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें कौन है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। तो Al2O3 ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, SNO ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ZnO भी है, और Fe2O3 ये भी क्या कहा जा रहा है ऑप्शन है विच इज नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें तो सभी हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अर्थात इसमें ऑल हो जाएंगे, अर्थात इसमें ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये क्वेश्चन नंबर 33 में Al2O3 SNO ZnO Fe2O3 सभी के सभी जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसमें पूछा जा रहा है नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो कोई ऐसा नहीं है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं हो, सभी के सभी ऑल जो है ये इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम H2 मोलिक्यूल 74 PM है पिकोमीटर। द इट्स कोवालेंट रेडियस, तो इसको क्या कर देंगे 74 जो है इसको हम लोग 74 जो है इसको हम लोग हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइडेड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 37। 74 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37, अर्थात 34 का जो क्वेश्चन नंबर हुआ है 34 जो क्वेश्चन नंबर है उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है विच इज करेक्ट अबाउट साइज। तो यहाँ पे साइज के अनुसार से आप लोग को क्या करना है, इसको देखना है। तो आप लोग को बतला दिए पहले साइज के हिसाब से देखेंगे तो यानी कि अगर वह A9 हो, अगर वह A9 मतलब कि माइनस वाला हो तो माइनस वाला क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो है अगर न्यूट्रल है तो इसका न्यूट्रल का कम होता है, और उसके बाद होता है किसका, के टायन का सबसे कम होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे के टायन का ज़्यादा साइज दे दिया जो होगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे Ca++C है, तो ये सही है, ये हो सकता है। यहाँ पे Cl माइनस है और Cl यहाँ पे इसका साइज बड़ा दे दिया है जो संभव नहीं है। एनायन है तो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे कार्बन का साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में Al++ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जा रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो Al यहाँ पे 3 गो प्लस है, इसका मतलब एल्यूमिनियम में से 3 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वह 13 होता है, 13 होता है। तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास बच गया 10। तब यहाँ पे देखेंगे कौन है जिसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो इसमें तो होगा नहीं। सल्फर का होता है 16, इसमें से 4 गो निकल गया तो बाकी 12 गो बचेगा, तो ये भी होगा नहीं। सोडियम है, यहाँ पे सोडियम का होता है 11, 1 गो निकाल दिए तो इसका हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। यहाँ पे N2+ है तो नाइट्रोजन का होता है कितना, 7, इसमें 2 गो जोड़ देंगे माइनस है तो ये हो जाएगा 9। तो ये तो होगा नहीं 10 गो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में से 3 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना होंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम में से 3 गो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे कितना, 10। तो यहाँ पे सोडियम का जो है 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हो जाएंगे 10, अर्थात Al3+ का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ होगा Na+ के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो 37 में कहा जा रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन एज कंपेयर टू Be इज लो, हाई, सेम, और बाद है यहाँ पे टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होता है ये जो होता है ये लो होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, लो होता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन एज कंपेयर टू Be इज लो होता है। अब यहाँ पे लो होने का कारण है, यहाँ पे इसका जो है बोरॉन का यहाँ पे ये हाफ फिल नहीं होता है, यहाँ पे
आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देख सकते हैं, दोनों का आप लोग को पता चल जाएगा किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, किसका लो है, उससे आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज पोसेस्ड बाई। इसका जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा यहाँ पे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है एंथैल्पी जो है वह ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर इसमें से हम लोग एक निकाल देते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2p2 हो जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2p3 है, तो यहाँ पे 2p4 है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पे 2p3 हो जाएगा, जो अर्ध भरित हाफ फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसके हिसाब से, और उसके बाद तो यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा यहाँ पे कम होगा। फिर यहाँ पे 1s² 2s² 2p1 है, तो इसमें से एक निकाल देंगे तो यहाँ पे 2s2 हो जाएगा, जिसको निकालना मुश्किल है। यहाँ पे 1s² और 2s है, तो यहाँ पे इसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकेंड के लिए हो जाएगा, ये भी सेकेंड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है क्या हो जाएगा, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पे इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का पूछा जा रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस के अनुसार से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीजार था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीजार जो होता है वह चेंजेड और न्यूट्रल स्पेसीज डिफरेंस इन न्यूक्लियर चेंज, अर्थात इसका क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है एमोंग n-2 O-2 S-2 एंड F-2 द आयन विथ स्मॉलेस्ट रेडी, इसमें किसका जो है सबसे स्मॉलेस्ट रेडी है, जो 41 क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पे F- का, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर जो डी है वह करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है विच सेट इज करेक्ट फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये दोनों का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन का जिसमें ज़्यादा होगा एंथैल्पी वो हमारा, तो सबसे वही हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जिसमें ऑक्सीजन का क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे 43 में यहाँ पे दिए हुआ है द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट इज इतना इतना। तो यहाँ पे एक 2370 दिया, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 650 किलो जूल प्रति मोल दिया। तो अगर इतना ज़्यादा अगर किसी का आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो वो नोबेल गैस का ही इतना ज़्यादा हो सकता है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार तो वहाँ पूछा जा रहा है कि रेस्पेक्टली द एलिमेंट लाइकली टू बी रिएक्टिव नॉन मेटल, ए रिएक्टिव मेटल, ए नोबेल गैस, ए मेटल वायर। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ये नोबेल गैसेस का ही इतना ज़्यादा क्या हो सकता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है। उसके बाद जो रिएक्टिव नॉन मेटल होता है उसको 2000 नहीं होता, 2000 से कम ही रहता है। अब यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, नोबेल गैसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 44 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पोसेस्ड बाय। तो यहाँ पे 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, Cl। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है द करेक्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑर्डर इज। तो यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑर्डर इज देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 46 में द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, अर्थात इसमें मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन है, तो Cl2O7 है जो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज पोसेस्ड बाय अल्काइली मेटल, नोबेल गैसेज, हैलोजन, ब्लैक एलिमेंट। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे जो 47 नंबर क्वेश्चन, तो 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा नोबेल गैसेज का जो होता है। अभी हम लोग देखें जस्ट इसके 42 नंबर क्वेश्चन में 43 नंबर क्वेश्चन में था, अर्थात हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो नोबेल गैसेस का होता है। तो यहाँ पे 47 का जो ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन।
तो 48 नंबर क्वेश्चन में है कोवालेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटॉमिक। तो इसका जो होगा जहाँ पे कोवालेंट रेडियस होना चाहिए तो इसके लिए ऑप्शन ए नंबर सी हो जाएगा। कार्बन कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। बाकी ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये सब रिएक्टिव होता है। जो कम रिएक्टिव होता है वो होता है कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। हालांकि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से छोटा भी होता है और ये मजबूत भी होता है। ये आसानी से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं लेकिन सिंगल बॉन्ड को नहीं। तो इसका 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में एटॉमिक एंड आयनिक रेडी आर डिटरमाइंड फ्रॉम तो इसका 49 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के द्वारा हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडी का डिटरमाइन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है लैंथेनाइड बिलोंग्स टू द लैंथेनाइड जो है बिलोंग करता है डी ब्लॉक का। जो डी ब्लॉक में यानी जो थर्ड आयनाइजेशन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें पाया जाता है डी ब्लॉक, जिसमें डी ब्लॉक का ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है लैंथेनाइड जिसको हम लोग लैंथेनम कहते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग लैंथेनम कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डी ब्लॉक। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, अब अगले वीडियो में हम लोग ग्रुप बी को करेंगे जो यूनिट 2 है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग को करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में जो है हम ग्रुप बी के यूनिट 2 को केमिकल बॉन्डिंग को करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे आपको बीएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक है सब आपको मिलते रहेंगे, सब्सिडियरी हो या ऑनर्स पेपर हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।